विनाश काले विपरीत बुद्धि। महाभारत में कौरव और पांडव थे। कौन सही कौन गलत आज हम सब जानते हैं। पर जब महाभारत शुरू हो रही थी, लड़ाई शुरू हो रही थी, तो कौरवों को चुनने को दिया गया तो उन्होंने सेना चुनी और उनके साथ थे शकुनी मामा। और जब पांडवों को चुनने को मिला तो उन्होंने कहा हमें तो बस भगवान चाहिए, कृष्ण चाहिए। जिस तरफ कृष्ण भगवान है उसी तरफ विजय होगी, उसी तरफ सत्य होगा, और जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म है, वहीं विजय होगी। चलिए आइए, मैं आपकी मंजरी आज आपके साथ ये व्लॉग लेकर आई हूँ, और मैं थोड़ा सा गैप लेकर आई हूँ जानबूझकर, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, पल में कुछ, पल में कुछ, पल में कुछ और। तो समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह से इसको वाइंड अप करूं। और मैंने एक प्रीवियस वीडियो भी बना के बोला था कि भाई ये वाइंड अप करते हैं, मैं आज के बाद इस टॉपिक पे नहीं बनाऊंगी अनलेस एंड अनटिल कुछ सीरियस हो जाएगा। और सच में अब लग रहा है कि कुछ सीरियस हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए, यहाँ पे कोई कह रहा है कि ये सही है, कोई कह रहा है कि वो सही है। मुझे लगता है सही कोई नहीं है, सब गलत है। चाहे वो जगत दीदी हो, चाहे वो जगत दीदी की दीदी हो, चाहे वो जगत भैया हो, चाहे वो जगत दीदी के भैया हो, सब गलत है, सब गलत है। सही कोई नहीं है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कौन ज़्यादा गलत है, कौन सही नहीं है लेकिन अब सही रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहा है, बात इसकी हो रही है। तो अगर देखा जाए तो कौन ज़्यादा गलत है, इस पैरामीटर में हम हमेशा, हमारा समाज ही ऐसा है कि हम औरत को रख देते हैं। क्यों? क्योंकि हम औरत को बचपन से इस तरह से पालते हैं, लड़कियों को इस तरह से उनके संस्कार होते हैं कि उन्हें पता होता है कि क्या सही क्या गलत। ये हम ना, हमारे डिफ़ॉल्ट में होता है और हम ये मानते हैं, हमारा परिवार ये मानता है कि इन्हें तो ये बात पता ही है कि ये गलत है और ये सही है। तो उस नाते एक महिला को हमेशा जागरूक रहना चाहिए, स्पेशली विडोअर को, सिंगल मदर को हमेशा जागरूक रहना चाहिए कि वो किसके साथ जुड़ रही है। उनकी फैमिली को भी, अगर वो दूसरी शादी भी कर रहे हैं तो वो किसके साथ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहा है वो बंदा। जो सवाल आज यूट्यूब पे हज़ारों लोग पूछ रहे थे कि भाई क्यों कर रहा है ये बंदा इससे शादी, क्यों कर रहा है इससे शादी, वही सवाल उस ब्रदर को, उस फैमिली को पूछना चाहिए अपने आप से ये करने के पहले। हो सकता है उन्होंने पूछा हो, वो पेरेंट्स हैं, उन्होंने अच्छा ही किया होगा। और जहाँ तक हमने उनके होने वाले हस्बैंड को देखा है, जितना हम रीड कर पा रहे हैं, जज कर पा रहे हैं यहाँ से, तो वो एक बहुत ही सुलझे हुए सरल आदमी है। जिस तरह से उन्होंने अभी ये पूरे एपिसोड में अपना जो छवि बनाई है, वो बहुत ही सरल, संस्कारी और अच्छे इंसान की बनाई है, गंभीर, मैच्योर इंसान की। उन्हें बदनाम करने की कोशिश ने मुझे कहीं ना कहीं अंदर से झंझोर दिया है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सामने आना पड़ेगा और एक व्लॉग उनके लिए बनाना पड़ेगा। तो ये गलत हो रहा है। अब इसमें कौन कर रहा है गलत? हर चैनल क्या बोल रहा है, हमें किसी सब्सक्राइबर ने ये वीडियो भेजा। कैसे वो वीडियो सोशल मीडिया पे आया, कैसे वो ऑडियो सोशल मीडिया पे आया, किसने लाया, उसका पता जो लोग बहुत लीगल जाते हैं, जो लोग एसपी और इन लोगों की बातें करते हैं, उन लोगों को जाकर ज़रा पता करना चाहिए इसका सोर्स कहाँ है, सोर्स कहाँ है, वही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दूसरी बात कि मुझे थोड़ा सा जगत दीदी के ऊपर बात करनी है कि भाई वो क्या लगा कर रो रही है। नहीं, भगवान ऐसी सिचुएशन में कोई भी रो देगा। हम ही थोड़ी देर देखते हैं तो हमें ही रोना आ जाता है, तो उनको भी आ ही जाता होगा रोना। लेकिन ये रोना दिल से गिल्ट वाला रोना है या पछतावे वाला रोना है, गिल्ट वाला रोना है, या एक चिढ़ वाला रोना है कि यार ये सब क्या रायता फैल गया, मैं तो कुछ और कर रही थी, ये क्या हो गया। ऐसा ये डिफरेंस है। तो ये कहना कि ये आंसू झूठे हैं, आंसू सच्चे होंगे, लेकिन ये आंसू गिल्ट या पछतावे के हैं या ये चिढ़ के हैं, इरिटेशन के हैं कि भाई ये मैं क्या हो गया, ये मैं क्या कर रही थी इतने दिनों से अपनी इमेज के साथ और मेरी इमेज के साथ क्या हो गया। इसमें अंतर है, यहाँ पे डिफरेंस है। दूसरा, जगत दीदी की जो दीदी जी हैं, उनके लाइव में हमने देखा, उनके वीडियोस में हमने देखा कि उनकी जगत दीदी के सेशंस चल रहे हैं, वो बहुत डिस्टर्ब्ड हैं मेंटली। वो कोने में बैठी रहती हैं, बाल नोच रही हैं, कपड़े फाड़ रही हैं, तकिया फाड़ रही हैं, बहुत इरिटेटेड हैं। लेकिन कट्टू वो लाइव में आती हैं और वो बहुत समझदारी से बैठ के बात करती हैं, बहुत ही समझदारी से कहती हैं सब लोगों को जो उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, विक्स के आंसू, उनको भी वो कहती है भगवान किसी औरत की आंखों में विक्स के आंसू ही आए, असली आंसू ना आए। मतलब इतनी समझदारी की बातें कर रही है वो इंसान, कट्टू, जो बाल नोच रही है, कोने में जाके बैठ रही है, पागलपन जैसे हरकतें कर रही है। तो
दीदी जी का थोड़ा सा नेचर समझ नहीं आ रहा है। और इन सब चीज़ों को वीडियो में लाने की ज़रूरत क्या है। मैं टॉक विथ हल्का जी से बोलना चाहूँगी कि आप जो भी सेशंस कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, आप अपना करिए। हर चीज़ लाइव पे लाना, हर चीज़ वीडियो पे लाना ठीक नहीं है। जो आप बार बार चिल्ला के कह रही हैं ना, क्यों लाए सोशल मीडिया पे, क्यों लाए सोशल मीडिया पे, ऑफलाइन कर लेना था। तो यही चीज़ आप पर भी लागू है दीदी जी। आप भी सोशल मीडिया पर मत लाइए। जो आप ट्रीटमेंट दे रही हैं, जो भी आप कर रही हैं, आप प्लीज़ साइड में करिए, ऑफलाइन करिए। इससे क्या होगा, जो आप बंदा मूव ऑन करने की कोशिश कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। उसके अंदर फिर से गिल्ट आएगा, वो फिर से उस तरफ झुकेगा और यहाँ पर फिर 3 प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगी। 3 फैमिलीज़, 4 फैमिलीज़ फिर से डिस्टर्ब होंगी। तो मुझे तो जितना समझ आ रहा है कि ये ऐसा है कि भाई मेरा टूट गया तो अब तेरा भी टूटना चाहिए। ये तो कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि अभी तक जगत दीदी शांत थी, ना कोई लाइव आ रहा था, ना कोई उनका पक्ष आ रहा था। लेकिन जैसे ही देखा कि इधर पैचअप हो रहा है, इधर पल्ला भारी हो रहा है और मेरा रिश्ता टूट रहा है, तो उन्होंने देखा कि नहीं यार, मेरा टूट रहा है तो इसका भी टूटना चाहिए। बाद में हम देख लेंगे कि हमारा क्या करना है, लेकिन फ़िलहाल मेरा अच्छा नहीं हो रहा तो किसी का अच्छा नहीं होना चाहिए। ये इस टाइप का मैसेज आ रहा है। अगर उन्हें लाइव आना था तभी आना था। दूसरी बात कि आप ये कह रहे हो कि उनके घर खुशियाँ मन रही हैं, इधर वो रो रही हैं, तो उनके घर भी खुशियाँ मनी थी। जब उनका बेबी हुआ था तब यही जगत दीदी खींखी खींखी करके वीडियो में हंस रही थी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्हें हंसना नहीं चाहिए था, लेकिन जिस तरह आप बता रही हैं कि वो बाल नोच रही हैं, तो वो कौन था जो हंस रहा था वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से, नॉर्मल बिहेव कर रहा था, एब्सोल्युटली नॉर्मल बिहेव कर रहा था, संभला हुआ बिहेव कर रहा था। ये वही आदमी है जो बाल नोच रहा है। तो आप कुछ कहीं ना आप लोग बहुत ही बनावटी स्क्रिप्टेड बिहेव कर रहे हो, और इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए। उनके प्रीवियस वीडियोस देखिए, समझिए उनके बिहेवियर को, उसके बाद स्क्रिप्ट बनाइए। अननेसेसरीली स्क्रिप्ट बना के कन्फ्यूजन क्रिएट मत करिए उस बंदे के लाइफ में जो मूव ऑन करना चाह रहा है, जो मूव ऑन कर रहा है। अच्छा, उसकी नज़रों में भी फुल दिख रहा है कि वो अभी भी जगत दीदी की तरफ ही खिंचा जा रहा है। उसको उसके लाइफ में ना फैमिली के लिए अफेक्शन दिख रहा है, प्यार इज़्ज़त सम्मान दिख रहा है, ना ही अपनी वाइफ के लिए प्यार इज़्ज़त सम्मान दिख रहा है, और वाइफ की फैमिली के लिए एक शर्मिंदगी भी नहीं दिख रही है कि मैंने आपकी बेटी के साथ क्या कर दिया। वो वाली शर्मिंदगी भी नहीं है उस बंदे में। तो गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा है उसको देखकर, लेकिन क्या करें। उसके साथ एक महिला जुड़ी हुई है जो बच्ची है, जिसको देखकर तरस आ रहा है, क्योंकि भाई उसने बहुत भोग लिया है, अब वो नहीं भोगनी चाहिए। तो ये अगर कहीं ना कहीं सचिन जी देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, तो आप लोग उन्हें फॉरवर्ड करिए, उन्हें ये मैसेज पहुंचाइए, कि मेरा व्लॉग पहुंचा दीजिए कि मैं जो उन्हें मैसेज दे रही हूँ कि अब बस करें। माना आपने उस महिला को प्यार किया होगा, माना आपने जो भी किया सब खत्म हो गया है, अब आगे बढ़ें, अब अपनी वाइफ पर ध्यान दें। और अगर सच में आप अपनी वाइफ पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आप उनको नहीं पसंद कर पा रहे हैं, तो आप अभी ही इसे क्लोज़ कर दीजिए, इस चैप्टर को। फिर से उन्हें और उनका समय, उनकी ज़िंदगी का समय मत ख़राब करिए, क्योंकि मनीषा ने ऑलरेडी अपना कैरियर, अपनी लाइफ, अपनी हेल्थ, सब कुछ आपके लिए ख़राब कर दिया है। तो अपना जीवन का अमूल्य समय अब बस करिए। अगर हाँ है तो हाँ रहिए दिल से, और अगर ना है तो ना करिए दिल से, और ख़त्म करिए इस चैप्टर को, बंद करिए। रोज़ रोज़ एक नया ऑडियो सामने लाना, उसको डिस्कस नहीं करना। यहाँ पर कहीं ना कहीं सचिन को ही सामने आके बताना पड़ेगा कि ये ऑडियो में क्या चल रहा है, क्योंकि उसमें आवाज़ सचिन की है। तो सचिन को ही अपना वीडियो लाकर ये बताना पड़ेगा कि सच क्या है, कौन गलत है, कौन सही है इस ऑडियो के मामले में। छोटी छोटी कम्युनिटी का जवाब देते हैं, डिलीट करते हैं, ये बहुत बड़ा मैटर है। किसी आदमी के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम है, जवाब दीजिए सचिन प्लीज़। एंड थैंक यू ऑल फॉर लिसनिंग मी, एंड थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग मी। मुझे बहुत खुशी हो रही है मेरे सब्सक्राइबर्स देख के। थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग मी।